हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो 4th वीक है मींस 20th ऑफ जून से लेकर 26th ऑफ जून इसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ है। सेजिटेरियस लिटरली अभी तक मैंने एरीज और लियो के लिए जो रीडिंग करी है ना इस वीक के लिए वो अच्छी नहीं थी। मीन्स पॉजिटिव मैसेजेस बहुत कम थे और नेगेटिव ज़्यादा थे, लेकिन आपकी रीडिंग में ना इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं भर भर के, तो पता नहीं इतना अच्छा वीक आपका जाने वाला है। तो इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि पहला कार्ड एम्प्रेस का है और वेल्दी मैन का है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस वीक में बहुत ज़्यादा अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाओगे। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर एम्प्रेस के साथ। और दूसरी चीज़, प्रमोशन मिल सकता है। शादी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, या फिर पार्टनरशिप में अगर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है उससे आगे कुछ करना चाहते हो मीन्स एंगेजमेंट वगैरह, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आपके फेवर में है सारी चीज़ें और आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो। और ये सेम चीज़ फीमेल के लिए होने के साथ साथ ये चीज़ मेल्स के लिए भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और जो लेडी हैं उन्हीं के लिए सब कुछ अच्छा होना है, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पर वेल्दी मैन का भी कार्ड है, तो ये दोनों ही सिचुएशन आप जितने भी सेजिटेरियस जो भी लोग आप देख रहे हो ना, एक तो खुद आप इतनी अच्छी एनर्जी में हो कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। दूसरा, जिस इंसान के कांटेक्ट में आओगे वो इंसान भी बहुत ज़्यादा वेल्दी होगा, स्टेबल होगा, काफ़ी नॉलेज होगी उसको, और बिजनेस पर्सन हो सकते हैं मींस बैंकर हो सकते हैं या फिर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसे इंसान जिनको पैसे से पैसा ग्रो करना आता होगा और उनका जो माइंडसेट है वो बहुत मतलब बिजनेस माइंडसेट वाला चीज़ें होंगी। हर चीज़ में उनको एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी वो देखते होंगे और कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे कॉम्बिनेशन है इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का और मैसेज का। जो लोग जॉब के लिए वेट कर रहे थे कि कहीं से अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या फिर जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे और किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा था कि आप उसमें हो गए हो या फिर नहीं हुए हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप टेंशन निकाल दो। इस वीक में वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली हैं बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है मैसेज के साथ। तो ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव मैसेज ही मिलेंगे आपको। और लव लाइफ से रिलेटेड भी बोल दूँ, जो कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी के बात करने का, अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें और आप उनके साथ अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाओ। बिकॉज मैसेज कार्ड के साथ नेक्स्ट कार्ड कोर्टशिप का कार्ड अटैच है, तो ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, प्यार करते हो, बट कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि आप हर्ट हो जाते होंगे और फिर उसकी वजह से आपने कोशिश ये भी करी होगी कि आप अपने रिलेशन को ख़त्म करके आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वीक में सारी चीज़ें आप अपने लिए सॉर्ट आउट कर पाओगे, दोनों एक दूसरे से बात करोगे और चीज़ों को सही कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कोर्टशिप कार्ड के ऊपर, तो ये भी शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी ला रहे हो ना, मतलब बेसिक स्टेप्स लेना शुरू करोगे। आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगी, आपके साथ के लोग वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपने पार्टनर के साथ, अब ये लव रिलेशनशिप में हो या बिजनेस में हो या किसी भी टाइप की पार्टनरशिप के लिए बोल दूं मैं, तो ये जो वीक है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। बिकॉज आप अपने क्लैशेस को ख़त्म कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे और आगे बढ़ोगे और किसी पार्टी में जाओगे, वहाँ इंजॉय करोगे। मतलब आप दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर, एक ही एनर्जी पर वाइब्रेट करोगे और हो सकता है कि आप दोनों को कहीं पर रिवॉर्ड्स दिए जाएं, आपकी रिस्पेक्ट की जाए, कुछ ना कुछ फंक्शन ऐसा होगा जहां पर आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। लास्ट का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का और कंसर्न का। तो आप लोग इतनी जो टेंशन ले रहे हो ना कि सारी चीज़ें मेरी फेवर में होंगी या नहीं होंगी, बहुत कंपटीशन है, आप उसको जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे, तो 5 नंबर ही उसका मतलब होता है चेंज। और 33 है नीचे, उसको कंबाइन करें तो होता है 6। तो ये शो कर रहा है कि 6 नंबर अबंडेंस का कार्ड होता है। आपका जो कंसर्न है, आपकी जो टेंशन है उसको लेना छोड़ दो, आप बस हार्डवर्क करो,
अगर आपको लगता है कि कहीं किसी चीज़ में आपको फाइट करनी है, उसके लिए थोड़ी सी लड़ाई झगड़े लगेंगे। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने लिटरली स्टिक्स उठा लिए और एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने टूल्स को यूज करना होगा। मीन्स जो लोग पेन यूज करते हो, जो लोग लैपटॉप यूज करते हो, या फिर जिनकी बोलने की स्किल्स हैं, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो टूल्स हैं उनको यूज करके अपने लिए आप एक प्रोग्रेसिव तरीके से चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि कंपटीशन तो है। अब ये सेम एज ग्रुप वालों के साथ भी हो सकता है, तो इस कंपटीशन से डरो मत, उसके लिए प्रिपेयर करो। बिकॉज सारी चीज़ें इस वीक में आपके फेवर में होने वाली हैं। आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो भी बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, फाइनेंशियली तो आप टेंशन लो ही मत। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सारी चीज़ें भी आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इवन जो लोग पास्ट में किसी लोगों से हर्ट हुए थे और वो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको सॉरी बोले या फिर आपको एटलीस्ट ये बताएं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों की थी, तो ये सारे जो रिविलेशन है ना वो भी सारे होने वाले हैं। ये अपना ही डिवाइन टाइम है आपका इस वीक का। इस वीक को अच्छे से यूटिलाइज करना, ग्रैब करना, बिकॉज इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी है। जैसा आप चाहोगे वो सारी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। वो सारी चीज़ें अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।